करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, भारत एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर की तरह उभर रहा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आपस में लड़ रहे हैं। बात करेंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये अच्छा एडिटोरियल है। विंटर सेल हमारी लाइव है, 16 से 19 दिसंबर तक ये सेल चलेगी। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। तो एक तो क्रॉस बॉर्डर ट्रेड जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुका है। आप ये मान के चलिए कि दे हिट द लोएस्ट पॉइंट इन डेकेड्स। क्यों? क्योंकि टीटीपी मिलिटेंट्स जो हैं वो लगातार हमला कर रहे हैं और पाकिस्तान, देखिए इस पे हम काफ़ी बात कर भी चुके हैं तो बैकग्राउंड में उतना नहीं समझाऊंगा कि पाकिस्तान और तालिबान का क्या रहा है। तो टीटीपी मिलिटेंट्स की वजह से पाकिस्तान ने बोला तुमसे कुछ नहीं लेंगे हम, और इसी वजह से तोरखाम पे ट्रक्स हफ्तों तक खड़े हुए हैं। जो मार्केट पेशावर में अफगान ओन करते थे, उनका दबदबा था, आज उन्होंने आधा बिजनेस खो दिया है। जाहिर सी बात है इसमें पाकिस्तानियों को फ़ायदा हुआ, लेकिन अफगानिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो ह्यूमैनिटेरियन एड थे, खैर इनकी ह्यूमैनिटेरियन एड की हम क्या ही बात करें। इन्होंने श्रीलंका को मदद भेजी और भारत ने अपना एयर स्पेस दिया, और बाद में पता चला वो जो प्रोडक्ट इन्होंने भेजे ना वो एक्सपायर्ड हैं, तो वो पाकिस्तानी पोर्ट्स पर ऐसे कैसे ही खड़े हैं। तो इतनी नफरत इस लेवल की, ऊपर से हम कह रहे हैं बातचीत हो रही है, कोई बातचीत नहीं। आप देख सकते हैं सामने पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। पाकिस्तान काफ़ी अफगानिस्तान में भेजता था, मेजर एक्सपोर्ट मार्केट था, किसी को तो कुछ बेच रहा था, और वो पाकिस्तान ने खो दिया। और अफगानिस्तान में बहुत कुछ उगाया जाता है। ठीक है, ठीक है, ओपीएम की हम बात नहीं कर रहे, अफीम की बात नहीं कर रहे, लेकिन उसके अलावा भी, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो फूड कल्चर है वो काफ़ी सेम है। नॉनवेज बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, कहते हैं ना कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रोटी में भी हल्का नॉनवेज वो मिला देते, तो वेजिटेरियन के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो जो नॉन वेजिटेरियंस हैं, लवर्स हैं, उनके लिए ये जन्नत है। तो अफगानिस्तान का अच्छा खासा बेस था, क्योंकि इनका खाना और जो भी ये प्याज हो गया, ये सब उगाते हैं, प्याज टमाटर, ये सब बहुत, मतलब एक तरीके से अफगानिस्तान में जो मसाले हैं अलग अलग तरीके के वो उगते हैं, जो कि पाकिस्तान में काफ़ी पसंद किए जाते हैं। फल, अफगानिस्तान में अनार जो होता है वो अफगानिस्तान में बहुत बढ़िया कंज्यूमर बेस गया, क्योंकि ये आपका ट्रांजिट रूट ही चला गया। समझ रहे हो? कुछ इस तरीके की तस्वीर आप देख सकते हो ना, कि लंबी कतारें लगी हुई हैं, ये पूरी लंबी कतारें हैं, और ये जो रोड गई है ना ये बहुत लंबी है। तो पाकिस्तान में जैसे पेशावर है जो बॉर्डर सिटी है, जो बिल्कुल अफगानिस्तान से लगती है, तो ये अफ़गान कॉमर्स का बहुत बड़ा हब था। लेकिन अब सब के सब भाग रहे हैं, गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। जो पाकिस्तानी ट्रेडर्स हैं वो धीमे धीमे अपनी पकड़ जो है वो खोते जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? प्रॉपर्टी कह रहा हूँ, गरीबी जो है एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि दोनों ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ अच्छी खासी गरीबी है। एक तरफ तो इनकी आर्मी आईएसआई अमीर हो रही है, लेकिन देशों के जो लोग हैं वो गरीब हो रहे हैं। और अफ़गानिस्तान में बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि अनार काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान में उगता है। आप अफ़गानिस्तान में जाएंगे तो जगह जगह पे आपको नुक्कड़ में अफ़गानिस्तान में अनार का जूस मिलेगा। और कहते हैं ना कि भाई अफ़गानिस्तान के लोग, इनफैक्ट पाकिस्तान के भी लोग बड़े गोरे होते हैं, क्यों? वही अनार खैर तो मजाक की बात है, ये चीज़ है। तो बाकी प्रोड्यूस जो पाकिस्तान वो, और एड, मेडिसिन, सीमेंट, बाकी एसेंशियल वो भी ब्लॉक्ड हैं। अब क्योंकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करता है, बट इसका कोई फ़ायदा मिल नहीं रहा है। दो पड़ोसी जो इतना बड़ा बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान, तो चलो वो तो लड़ते ही हैं। कहते हैं ना कि पड़ोसी पड़ोसी का भी दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन पड़ोसी का पड़ोसी हमेशा दोस्त होगा। तो आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस चाहिए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। ये सब ऐसे ही जो है वो रखा हुआ है। डिप्लोमेटिक डेडलॉक है। टर्की ने कोशिश कर ली, कतर ने कोशिश कर ली, सऊदी अरेबिया ने कोशिश कर ली, बातचीत आगे बढ़ ही नहीं रही है, और दोनों लटके हुए हैं और बोले कि हम तो लड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका चाहता है तुम लड़ो। अब अमेरिका ने, देखिए, रेकोदिक जो कॉपर माइन है वहाँ पे पैसे दे दिए पाकिस्तान को। अभी F-16 के लिए $650 मिलियन दे रहा है। सीज़ फायर फ्रेजाइल है, कब टूट जाए पता नहीं। ऑलरेडी अभी दोस्तों 2 दिन पहले टीटीपी ने 6 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार दिया। जो जब से तालिबान आया ये वर्स्ट है, और ये आगे बढ़ेगा, राइट? तो अब अफगानिस्तान क्या करे भाई? अफगानिस्तान के बिजनेस मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर यहाँ पे आए भारत में, और उन्होंने बोला कि आप इन्वेस्ट करिए अफगानिस्तान में, 5 साल तक आपको टैक्स ही नहीं देना है।
इंडिया ने प्लान्स अनाउंस किए हैं कि हम अपनी कार्गो सर्विस देखिए, लेकिन इंडिया पीओके हमारे पास है नहीं, और पीओके से ही हम अफगानिस्तान का बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट अल्टरनेटिव बिल्कुल मिल जाएगा, बट डायरेक्ट रूट नहीं है। ईरान है, नए ट्रेड एग्रीमेंट, भाई ईरान अफगानिस्तान से अच्छा खासा बॉर्डर शेयर करता है, तो ईरानियन पोर्ट से वहाँ पे चाबहार, लेकिन फिर शिप से आपको लाना पड़ेगा, फ्रीट को आपको नॉर्थवर्ड जो है वो डाइवर्ट करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि 13% जो अफगान एक्सपोर्ट्स हैं वो यहाँ से हो रहा है, ईरान और सेंट्रल एशिया से, ठीक है। अच्छा, इंडिया एक अल्टरनेटिव कॉरिडोर की तरह उभर रहा है, क्योंकि भारत ये कह रहा है कि अब हम अपना एयर कार्गो रूट को स्टार्ट करेंगे, यानी कि हवाई से जो भी आपको पहुंचाना आप हमको बताइए, हम प्लेन भेज देंगे, सारा सामान उसमें डाल दीजिएगा, और क्या आप ट्रेड और ये सब रोड रोड खेल रहे हैं, हम सीधा प्लेन से उठाएंगे। और यहाँ पे शिप है तो वो चाबार है ही हमारा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो रिलायबल चैनल है हाई वैल्यू गुड्स के लिए, ड्राई फ्रूट्स और हैंडीक्राफ्ट्स। भारत में तो भाई ड्राई फ्रूट्स और जो फल हैं वो तो स्पेशली अनार यहाँ काफ़ी महंगे मिलते हैं, और अगर अफगानिस्तान से हम इस तरीके की डील कर लेते हैं तो ये चीज़ें सस्ती होंगी, और पाकिस्तान के चोक पॉइंट्स को आप बाईपास कर लेंगे, और डायरेक्ट अफगानिस्तान ट्रेड जो सस्पेंडेड था 2021 से, अब वो फिर से आएगा, क्योंकि देखिए आमिर खान मुताकी आते हैं, और उसके बाद भारत से बहुत अच्छे रिलेशन, उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान लड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा भारत अफगानिस्तान की दोस्ती और तगड़ी होगी, तो इकोनॉमिक फुटप्रिंट अफगानिस्तान में भारत का बहुत मजबूत होगा, और पाकिस्तान का लेवरेज भी, तब इनको असली कीमत समझ में आएगी। ह्यूमन कॉस्ट, भाई जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अफगान्स जो हैं वो परेशानी में हैं, 90% गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, और अभी अफगान जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनको ये डर है 30 लाख अफगानी को तो लात मार के बाहर निकाल ही दिया, बाकियों को भी जल्द निकाल देंगे, को कब निकालेंगे बस वो दिन गिन रहे, जो 10 सालों से 2001 से प्रॉब्लम हुई, और उसके बाद बहुत, इनफैक्ट 1996 से मैं बोलूँगा कि बहुत सारे जो अफगानी है वो पाकिस्तान भागे, तो वहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस बनाया, घर बनाया, एक झटके में ख़त्म। रिफ्यूजीज़ का कोई स्टेटस नहीं होता मेरे दोस्त, तो भाई दिक्कत तो है ही है, और रेफ्यूजीज़ का कोई स्टेटस तो भाई नहीं होता है, मतलब वो रह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास नागरिकता नहीं है तो कोई औकात नहीं है, ये असलियत है। तो स्टैंड ऑफ ये पॉलिटिकल नहीं है, इट्स नॉट जस्ट जियो पॉलिटिकल, ये लोगों की ज़िंदगियों को अफेक्ट कर रहा है। खैर कोई भी स्टैंड ऑफ जो जियो पॉलिटिकल होता है वो लोगों को तो अफेक्ट करता ही करता है, लाइवलीहुड को अफेक्ट कर रहा है, दिक्कतें हो रही हैं, बट मुझे नहीं लगता कि चीज़ें सॉल्व होंगी, चीज़ें और ख़राब होंगी, जिसमें भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर जो है वो उभर सकता है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।